लोकसभा में पास हो गया वक्फ संशोधन बिल, लेकिन राज्यसभा में अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। 2 अप्रैल का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। इस दिन नए भारत ने तुष्टीकरण की राजनीति को पछाड़कर एक नई इबारत पर कलम चला दी है। आपको बता दें, संसद में जब वोटिंग हुई तब 288 ने इसके पक्ष में और 232 ने इसके खिलाफ वोट डाले। बिल पर राज्यसभा में बहस चल रही है। कल लोकसभा में आखिर बिल पर किसने क्या कहा, ये बात भी देश की जनता को जानना जरूरी है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्यसभा में बिल पेश होने से पहले ही सोनिया गांधी का एक बयान सामने आया है, जिसमें सोनिया गांधी ने कहा है वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में जबरन पेश किया गया। खैर, सोनिया गांधी की टीम और इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों ने जमकर कल हंगामा किया और ये सब तो सबने कल देखा ही है कि कैसे 12 बजे से शुरू हुई लोकसभा की कार्यवाही रात 2 बजे तक चली। सभी सांसदों ने अपनी बात रखी और वो भी एक बार नहीं, 2 से 3 बार रखी। लेकिन कल 2 अप्रैल को जब चर्चा चल रही थी, तब चर्चा के दौरान AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल ही फाड़ दिया। उन्होंने कहा, इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूँ। लेकिन जैसे ही ओवैसी साहब ने बिल फाड़ा, वैसे ही भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल ने उसे लपक लिया और कहा कि असदुद्दीन ओवैसी विधेयक को असंवैधानिक कहते हैं, लेकिन उन्होंने विधेयक को फाड़कर असंवैधानिक काम खुद ही किया है। जगदम्बिका पाल जो JPC के अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने विधेयक क्यों फाड़ा? बैरिस्टर ओवैसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दरअसल उनके पास भी करोड़ों की जमीन वक्फ के नाम पर है, जिसकी चिंता उन्हें सताई जा रही है। इसके अलावा सदन में अमित शाह और अखिलेश यादव भी एक दूसरे पर तंज कसते नजर आए। अखिलेश यादव ने शाह से पूछा कि भाजपा अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही, जिसका जवाब देते हुए शाह ने कहा कि हमारी पार्टी में करोड़ों कार्यकर्ता हैं और हम 5 लोगों में से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुनते। साथ ही शाह ने मजाकिया लहजे में ये भी कहा कि अखिलेश अपनी पार्टी के 25 साल तक अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने चिर परिचित अंदाज में कई बार मुस्कुराते हुए नजर आए, तो कई बार नसीहत देते हुए भी दिखे। देखा जाए तो अमित शाह के तीखे तेवर भी कल देखने को मिले। जब एक कांग्रेस सांसद ने ये कहा कि अल्पसंख्यक इस बिल को नहीं मानेंगे, तब शाह ने 2 टूक कहा कि संसद में पास हुआ है बिल, सबको मानना ही पड़ेगा। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अनुराग ठाकुर ने विधेयक को तुगलकी फरमान बताया और संशोधन से पावर और डेवलपमेंट मिलने की उम्मीद जताई। वहीं दूसरी तरफ किरेन रिजिजू का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने पंक्ति पढ़ते हुए कहा कि किसी की बात कोई बदगुमा न समझे, कि जमीन का दर्द कभी आसमां न समझे। मेरी हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही तो बनो। मैंने एक शमा जलाई है हवाओं के खिलाफ। और क्या राज्यसभा में ये बिल पास हो पाएगा? कमेंट बॉक्स पर आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।